नमस्कार दोस्तों। पेशाब की नली में सिकुड़न या स्ट्रिक्चर के बारे में हम विस्तार से एक अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस बीमारी के जो चीरा लगाकर यूरेथ्रोप्लास्टी ऑपरेशन को भी हम एक अलग से वीडियो में अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसी बीमारी के एंडोस्कोपिक ऑपरेशन यानी दूरबीन विधि से जो ऑपरेशन होता है, जिसको DVIU, OIU या VIU विजुअल इंटरनल यूरेथ्रोटमी कहते हैं, इसी ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पेशाब की नली का सिकुड़न या स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा, इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि बार बार यूरिन में संक्रमण होना, पेशाब की नली में चोट लगना, पेशाब के रास्ते में नली डाली हुई हो, या फिर किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट पेशाब के रास्ते में डाला गया हो, तो फिर पेशाब के रास्ते में स्ट्रिक्चर बन सकता है। स्ट्रिक्चर एक बार बन जाए तो इसका इलाज कैसे करवाएं और स्पेशली दूरबीन विधि से इसका इलाज कैसे कराएं। सबसे पहले तो ये जान लें कि यह दूरबीन विधि का जो इलाज है, इसका सक्सेस रेट लगभग 70% होता है। लगभग 25 से 30% मरीजों में यह सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, क्योंकि कई बार मरीज के घाव भरने की शक्ति उतनी अच्छी नहीं होती या कहीं ज़्यादा अच्छी होती है, फाइब्रोसिस ज़्यादा होती है, तो मरीज में फिर उसी जगह पे स्ट्रिक्चर बन जाता है। बहरहाल अगर हम कुछ प्रिकॉशंस का प्रयोग करें, सेल्फ कैलिब्रेशन करें, तो इस सक्सेस रेट को और बढ़ाया जा सकता है। आइए जानते हैं इस ऑपरेशन के बारे में थोड़ा विस्तार से। ये ऑपरेशन जो है एक डे केयर प्रोसीजर है। आप सुबह एडमिट होकर हॉस्पिटल में शाम तक डिस्चार्ज होकर जा सकते हैं। इस ऑपरेशन को लोकल, स्पाइनल, रीजनल या जनरल एनेस्थीसिया किसी भी तरह के बेहोशी में किया जा सकता है। जनरली यह पेन फ्री ऑपरेशन होता है। इस ऑपरेशन को कराने के बाद लगभग पेशाब के रास्ते में नली लगभग 10 से 15 दिन तक डाली रहनी होती, ताकि उसकी हीलिंग हो सके। पेशाब के रास्ते में जब सिकुड़न होती है तो सबसे पहले पेशाब के रास्ते में एक पतली सी दूरबीन डालकर आपके यूरोलॉजिस्ट जो है आपके पेशाब के रास्ते का परीक्षण करते हैं। फिर जहाँ सिकुड़न है उसकी लोकेशन पता करते हैं। पहले किए गए RGU टेस्ट से या दूरबीन के टेस्ट से स्ट्रिक्चर की लंबाई का अनुमान लगाते हैं, क्या यह 1 सेंटीमीटर का है, 1.5 सेंटीमीटर का है या और लंबा है। फिर यह पेशाब की नली में जो थोड़ा बहुत रास्ता है, वहीं से एक पतली सी गाइड वायर पेशाब की थैली तक डालते हैं। यह गाइड वायर सर्जन के लिए एक गाइड का काम करती है, जिससे पेशाब की नली के सही रास्ते का उसको पता लगता है। और फिर उसी दूरबीन से एक अंदर एंडोस्कोपिक ब्लेड के जरिए या लेजर के जरिए पेशाब की नली का जो नैरो हिस्सा है उसको कट लगाकर बड़ा किया जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। कट लगाकर बड़ा करने से यह रास्ता चौड़ा हो जाता है और फिर हमारी मोटी दूरबीन जो है पूरा पेशाब की थैली तक पहुंच जाती है। जब इस प्रकार से यह रास्ता चौड़ा हो जाता है पेशाब का, तो आपका स्ट्रिक्चर ट्रीट हो चुका है। यह ट्रीट होने के बाद पेशाब के रास्ते में एक नली डाल दी जाती है। यह नली, जैसा कि मैंने बताया, 10 से 14 दिन तक पेशाब के रास्ते में ही रहती है। इसी नली के ऊपर यह चौड़ा होके रास्ता जो है वो पूरी तरह से हील हो जाता है, यानी घाव भर जाता है। और उसके बाद जब हम नली निकालते हैं तो पेशाब अच्छी तरह से आने लगता है। लगभग सभी मरीजों को शुरुआत में तो पेशाब अच्छी तरह से ही आने लगता है, लेकिन खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस ऑपरेशन को कराने के बाद अपने डॉक्टर के साथ टाइम टू टाइम फॉलोअप करते रहें। जनरली जो हमारे यहाँ का प्रोटोकॉल है वो यह है कि ऑपरेशन करने के बाद लगभग 1 महीने बाद हम मरीज को पेशाब के फ्लो के टेस्ट के लिए बुलाते हैं, और अगर फ्लो के टेस्ट में थोड़ा बहुत रुकावट है तो पेशाब के रास्ते में सेल्फ कैलिब्रेशन की सलाह हम देते हैं। एक सॉफ्ट सी नली, K90 नली या CIC कैथेटर हम पेशाब को खुद से अपने पेशाब के रास्ते में पेशेंट को डालना सिखाते हैं। जैलोकिन जेली का प्रयोग करके, लोकल एनेस्थेटिक का प्रयोग करके पेशाब की नली को पहले सुन्न किया जाता है और फिर इस नली को पेशाब के रास्ते डाला जाता है। शुरुआत में हफ्ते में 2 बार इस नली को डाला जाता है, फिर हफ्ते में 1 बार इस नली को डाला जाता है, फिर महीने में 2 बार ये नली डाली जाती है पेशाब के रास्ते में, फिर महीने में 1 बार डाली जाती है। ऐसा 3 से 6 महीने तक कर लेने के बाद पेशाब का रास्ता पूरी तरह से हील हो जाता है और स्ट्रिक्चर की पुनरावृत्ति या रिकरेंस नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि इस ऑपरेशन को जब आप करा लेते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्राइवेट पार्ट्स की साफ सफाई बहुत ज़रूरी है।
कैथेटर आपको पड़ा हुआ है तो उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ध्यान रखें कि वो कहीं से खिंच ना जाए पेशाब के रास्ते में, वरना खून आने लगेगा, चोट रहेगी और फिर से ये प्रॉब्लम सामने देखने को मिलेगी। डॉक्टर ने आपको जो दवाइयाँ दी हैं, एंटीबायोटिक्स दी हैं, उसका समय से प्रयोग करें। पेशाब की नली को रोज़ सुबह एक बार नॉर्मल सलाइन से, गॉस पीस में नॉर्मल सलाइन लेकर साफ करें। उसके सिक्रीशंस वगैरह सब हटा दें ताकि सिक्रीशंस पेशाब की नली के जो हैं वो ब्लॉक ना हो और स्ट्रिक्चर दोबारा ना हो। इस तरह से जब आप प्रिकॉशंस लेते हैं तो आपको एक सफल आउटकम मिलने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। इस ऑपरेशन के विफल होने के कई कारण होते हैं। अगर या इन बातों का आपने ध्यान नहीं रखा या आपके स्ट्रक्चर में फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा है, यानी उसमें एक तरह से कहें कि घाव की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो फिर यह ऑपरेशन विफल हो जाता है। या यह बहुत लंबे सेगमेंट का स्ट्रक्चर है, मतलब जो पेशाब की नली की सिकुड़न है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है और उसमें हम दूरबीन विधि से इलाज कर रहे हैं। कभी कभी मरीज बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं या पेशेंट अनफिट होते हैं, उनको कई तरह की और बीमारियां होती हैं, तो मजबूरन हमें दूरबीन वाला ऑपरेशन करना पड़ता है, जबकि हमें चीरे वाला ऑपरेशन करना चाहिए जो कि ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। तो ऐसे में ये ऑपरेशन फेल होने के चांसेस होते हैं। तो इन कुछ बातों को आप ध्यान में रखें। सही ऑपरेशन का चुनाव बिना डरे अगर आप करेंगे तो लंबे समय में आपके लिए फायदेमंद बहुत रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर मरीज जो हैं फर्स्ट ऑप्शन में दूरबीन वाले ऑपरेशन को ही सिलेक्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि ये छोटा सा ऑपरेशन है, एक दिन में फ्री हो जाऊंगा, नली भी कम दिन तक रखनी पड़ेगी, लेकिन वो दूर की नहीं सोच पाते। वो ये नहीं सोचते कि कुछ महीने बाद उनको फिर यही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जिन मरीजों का स्ट्रक्चर लंबे साइज का है, यानी उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है या फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा है उनके स्ट्रक्चर में, उनको चीरे वाला ही ऑपरेशन, यूरेथ्रोप्लास्टी ऑपरेशन ही कराना चाहिए ताकि उनकी सक्सेस रेट अधिक हो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।